जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय। आज 10वां स्कंद अथाष्टमो अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जी की नामकरण और बाल लीला की कथा आती है। गर्गः प्रोहितो राजन् यदुना सुमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। वे बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए थे। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया है और इसके बाद वे स्वयं भगवान ही है ऐसा समझकर उनकी पूजा किए हैं। जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उसका अभिवादन किया है और कहा है कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दिन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं आ सकते। जी हाँ भक्तों, आज हम सब इस प्रकार के घरों के काम में उलझ गए हैं और अपने धर्मनिष्ठ बहुत लोग बहुत दिन से सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे, अपने मन्नत मांगे हैं उसे पूरा हो गई है, उन्हें प्रसाद चढ़ाने और नहीं जा पाते हैं। इसी तरह नंद बाबा कह रहे हैं कि हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। और प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है वह भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। ये गर्गाचार्य जी महाराज जो है, तो ये जो भूत भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, जो इन इंद्रियों से हम सब नहीं देख सकते हैं, जो नहीं जानते हैं, इन्होंने ऐसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है जिसके माध्यम से भूत और भविष्य को देखा जा सकता है। और बोलते हैं कि आप महावेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है, और कंस की बुद्धि तो बड़ी बोरी है, वह पाप ही सोचा करता है। वासुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता भी, जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचता रहता है हमेशा कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बात को वासुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं कि आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य वाचन करके इस बालक का द्विजातीय समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की तो कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जान पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे, वो इसीलिए आए ही थे। और जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की है, तब उन्होंने एकांत में छुपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम, और इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः इसका नाम बल भी है। इस यादवों में और तुम लोगों में
कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा, संकर्षण। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त, पित्त ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्री वासुदेव भी कहते हैं। श्रीमान वासुदेव तुम्हारे पुत्र और भी बहुत से नाम है इनके, तथा रूप भी अनेक है, और इनके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, और उन सब के अनुसार ये अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो इन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते हैं। यह तुम लोग का परम कल्याण करेगा। समस्त गोपों और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर जाओगे। व्रजराज पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर से लूट खसोट मचा रखी थी। जब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे जब पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की, जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। और तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भांति भांति समझाकर, भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी महाराज अपने आश्रम को लौट गए। और उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ है। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, लालसाएं, सारी मनो इच्छा पूर्ण हो गई है, सपने पूर्ण हो गए हैं और मैं अब कृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकरियां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घिसटते हुए चलते। उस समय उसके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते और वह शब्द बड़ा ही सुंदर भला मालूम पड़ता है। और वे लोग दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते हैं। कभी कभी वे रास्ते में चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झट से हरा जाते और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी के और यशोदा जी के पास लौटे आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती और उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु ये अपने शरीर में कीचड़ लगाकर अंगराग लगाकर लौटते, तब अपनी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं को देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद से समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब व्रज के घर में के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें देखकर गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते
और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घिसटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सिंग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धड़कते हुए याग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या कभी गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, और कभी मोर आदि पंछियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरजती परंतु उनकी डांटती थी, परंतु उनकी एक नहीं चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा छोड़कर काम धंधा नहीं संभाल पाती। उसका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों के सहारा लिए बिना अनायास से ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों के सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतूहल लीला करने लगे। अनेकों प्रकार की। एक दिन सावरेश्वरों ने ब्रज राजकुमार श्री कन्हैया लाल जी ये अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उसकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी, अपने प्रतिबिंब छाया पे। अरे अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोला, अरे भैया मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले। अब कन्हैया कहने लगे कि तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लल्ला के तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात कर में बदल दिया। मैया मैया यह कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैंने मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ तो भी नहीं मानता, और क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। और अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह आनंद में मग्न हो जाती है। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में माखन चोरी कर रहे थे और इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लल्ला को देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा माता से बोले कि मैया, अरे मैया, यह जो तुमने मेरे कंकन में पगराग जड़ा दिया है ना, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है। इसी से मैंने इसे माखन के कटोरों में डालकर डुबा कर रख दिया है। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और बोला, आओ बेटा। ऐसा कहकर लल्ला को गोद में उठा लिया है और प्यार से चूमने लगी है, प्यार से चूमने लगी है। और इस प्रकार से एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई और कर कम्बल में से आंखें मिलने लगे। ओ करके रोने लगे, गला रूंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। उसने आंचल से अपने लल्ला कन्हैया का मुंह पोंछा है और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली कि लल्ला,
ओ लल्ला, यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी में मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी और वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी और उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कमलों से उनकी चोटी खोलकर गूंथने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा तोतली बोली से इतनी ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेह आदर से दृष्टि से पास बैठी हुई ग्वालिनों की ओर देखा और जब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली कि लालन, तुम क्या चाहते हो? दूध? कृष्ण बोले ना। क्या बढ़िया दही? बोले ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। गोपियों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो दूंगा। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि घर की वस्तु नहीं चाहिए और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया है। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़ी ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगे? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। और अब और भी मचल गई। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला फाड़ फाड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगी। दूसरी गोपियों ने कहा कि बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो। और जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में ले लिया है और प्यार करके बोली कि मेरे प्राण, न यह राजहंस है और न यह चंद्रमा है यह माखन ही, परंतु मुझको देने योग्य नहीं है। ये तुम्हें देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें एक काला काला विष लगा हुआ है। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर में कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया है और माँ बेटे में प्रश्नोत्तरी होने लगा है। यशोदा बोले, लल्ला, यह क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया यह कैसा है? वह कैसा है? बेटा, यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण बोले, मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब यह समुद्र बना होगा? यशोदा बोलती, कन्हैया, यह गाय का दूध नहीं है। बोली, अरे मैया, तू मुझे बहला रही हो? भला बिना गाय के दूध कैसे? अब यशोदा बोलती है कि वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। तो बोले कि मैया, वह कौन है? बोले, वह भगवान है, परंतु यज्ञ उसके पास कोई नहीं जा सकता। कार रहित है, वह कार रहित है। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, आगे कहो। अब यशोदा मैया कहती है कि एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी, और एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मथती है। क्यों मैया? हाँ बेटा, उसी से कालकूट नामक विष पैदा हुआ। बोले, मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? अब यशोदा कहती कि बेटा, जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया
तब उनकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सभी सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में भी विष निकला। श्री कृष्ण बोले, अच्छा मैया, यह तो ठीक है। बोले, बेटा, चंद्रमा की ओर दिखाकर बोलते हैं, यह माखन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लगा हुआ है। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। अब कथा सुनाते सुनाते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उसे पलंग पर सुला दिया है। आज के लिए कथा इतना ही। फिर कल इसी टाइम इसी समय पर इसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।